तेज बारिश की रात थी। हवेली के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। घर के सभी लोग यह मान चुके थे कि आरव अब कभी वापस नहीं आएगा। उसकी याद में हर चेहरा उदास था। तभी अचानक मुख्य दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने एक घायल युवक खड़ा था। उसके कपड़े खून और मिट्टी से सने हुए थे। बिजली चमकी और सभी की नजर उसके चेहरे पर पड़ी। वह आरव था। कुछ पल के लिए पूरे घर में सन्नाटा छा गया। ईशा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम जिंदा कैसे हो? आरव ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे जिंदा होने से भी बड़ा सच है। और अगर वह सच आज सामने नहीं आया, तो बहुत देर हो जाएगी। यह सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया। आखिर ऐसा कौन सा राज था जिसे छिपाने के लिए किसी ने आरव की जान लेने की कोशिश की? आरव ने अपनी जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली और ईशा के हाथ में रख दी। उसने कहा, इस चाबी से पुरानी मिल के गोदाम का लॉकर खुलेगा। उसमें ऐसे सबूत हैं जो पूरे खेल का पर्दाफाश कर देंगे। ईशा कुछ समझ पाती उससे पहले बाहर किसी गाड़ी के ब्रेक की आवाज गूंजी। कुछ नकाबपोश लोग हवेली की ओर बढ़ने लगे। आरव समझ गया कि उसके दुश्मनों को उसके लौट आने की खबर मिल चुकी है। उसने ईशा से कहा, अगर मैं फिर से गायब हो जाऊं, तब भी सच को दुनिया के सामने जरूर लाना। ईशा ने पहली बार महसूस किया कि यह लड़ाई सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि सच और झूठ की है। उसने चाबी कसकर पकड़ ली और मन ही मन वादा किया कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, वह इस रहस्य को उजागर करके रहेगी। उधर नकाबपोश लोग हवेली के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। दरवाजा टूटने की आवाज आई और कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां किसी पर भी भरोसा करना आसान नहीं था। अब हर चेहरा शक के घेरे में था और हर कदम जिंदगी और मौत के बीच की दूरी तय कर सकता था।